तो पड़ गया एक बार में, ले साला। एक बार नहीं पड़ गया। मैं क्या करूँगा, पड़ जा रहा है भाई। ये आवाज़ सुनी किसी ने? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहनशाह। एनीवे गाइस, बॉलीवुड मूवीज तो मजेदार होती हैं और आज हम ऐसे ही धमाकेदार काम करने आए हैं। फोन तो आप पहचान नहीं होगे, वीवो का X20 बहुत हाइप हुई इस फोन की। सभी क्रिएटर्स ने एकदम दबा के इस फोन को बताया कि बहुत ही तगड़ा है। हमने भी फोन की टेस्टिंग पूरी कर रखी है, लास्ट स्टेज में आ गए थे, सोचा फोन की ड्यूरेबिलिटी भी कर ही लेते हैं। बाय द वे लोकेशन आप देख सकते हो, बहुत ही फेमिलियर है। यहाँ पे हम करने वाले हैं इस फोन का सुपर डीप वाटर टेस्ट 30 मिनट के लिए फॉर दी डेप्थ ऑफ 30 फीट। अब ये वीवो का IP68 सर्टिफाइड वन है, 69 भी है। लास्ट उन्होंने वीवो T3 अल्ट्रा टेस्ट किया था, वो भी काफ़ी सॉलिड था। आई होप सो ये फ़ोन भी बच जाना चाहिए। लेट्स फाइंड आउट ये फ़ोन कैसा निकला है। देखो भाई, देख सकते हो बाकी की कितना ज़बरदस्त प्रेशर है यहाँ पे, बहुत तेज पानी बह रहा है। लाइक ये बहुत फास्ट फ्लोइंग वाटर है। और क्वालिटी कैसी इस फ़ोन की वो तो आप देख ही रहे हो। वैसे वीवो के फ़ोन का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होता नहीं, बहुत सारे फ़ोन बैंड में फेल हुए हैं। आई होप सो इस फ़ोन में ऐसा कुछ ना हो, वो तो आगे दिखाता हूँ। फिलहाल चलिए इस फ़ोन को हम इसमें डालते हैं। 3, 2, 1, ये गया फ़ोन इनसाइड। इसको हम पैक करते हैं और वहाँ पे फेंकते हैं। आज हम बहुत जोर लगाएंगे और फ़ोन को बहुत दूर फेंकेंगे। आई होप सो गाइस, दूर जाना भी चाहिए। 3, 2, और अब आराम से बैठते हैं, आराम करते हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है। कुछ ना कुछ तो बढ़िया मिलना ही वाला है। आवाज़ तो गाइस आपको आ गई होगी। टाइम हो चुका है पूरा, हमने 32 मिनट क्रॉस कर लिए। और देखो कितना फास्ट है, मैं ऐसे छोड़ दूं, ये देखो, देखे देखे। बहता चला जा रहा है। बाहर निकालते हैं। आई एम वेरी पॉजिटिव लाइक ऑलवेज। लाइफ में पॉजिटिव भी होना चाहिए, इट्स वेरी मस्ट। द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। क्या फोन बचा है कि नहीं बचा है? रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट की थी, वो तो बंद हो गई है। फोन अभी तो काम नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हम पावर बटन दबाते हैं, वाह काम कर रहा है। बैटरी 2% हमने डाली, कितनी बैटरी थी? 10-15 थी शायद। बैटरी कम हो गई इसलिए रिकॉर्डिंग इसकी ऑफ हो गई। एनीवेज, आज गाइस आई बिलीव 7 साल बाद फिर से ऐसा हुआ है जैसा मैं आज फिर से आपको करके दिखाने आ रहा हूँ। वो हुआ था आई बिलीव शायद Asus Zenfone Max Pro M2 के साथ में। लाइक ऐसी चैलेंजेस ना काम में आते रहते हैं। अब चूंकि ये कंटेंट ऐसा होता है ना कि ये एक्सपेंसिव भी होता है, इसमें आप रीवर्क नहीं कर सकते। फिलहाल गाइस एग्जैक्टली 1 वीक हो चुके हैं जब हमने Vivo X20 का एक डीप वाटर टेस्ट कर रखा था। और फ़ोन देखो आपके सामने परफेक्टली वर्किंग है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही। हमने कंपैरिजन भी कर रखा था बीच में, तमाम तरह के बैटरी नहीं दिखा रखे, यानी कि फिर आपने देख रहा था कि सारी चीज़ें प्रॉपर्ली ओके। लेट्स सी इस फोन में कंस्ट्रक्शन कैसा है। आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है कि बिल्ड क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ किए जा रहे हैं, स्पेशली ग्लास में। रिसेंटली अपने OnePlus के बहुत सारे फ़ोन देखे थे, मुझे लग रहा है शायद OnePlus के अलावा इस ब्रांड में भी ऐसा कुछ होना चाहिए, बिकॉज दोनों फ़ोन इंटरनली कहीं ना कहीं सुधरी की है। जस्ट लाइक जैसे मैं बताया था, मेटालिक फ्रेम है विद पेंट जॉब है। ऑन द टॉप समहाउ यहाँ पे आपको 2 नॉइस कैंसलेशन माइक मिलते हैं। यूजुअली एक टॉप में होता है और एक आपका बॉटम में होता है। यहाँ पे डिज़ाइन थोड़ा सा अलग सा दिया गया है। ऑन द बॉटम ऑफ कोर्स अब ये हाथ ऐसे एडजस्ट हो गया ना मेरे को काटने वाले में, कुछ पता नहीं, कहीं से भी कर सकते हैं। तो फिर से कर दिया वंस मोर, देखा स्टाइल।
ओके, जोक्स अपार्ट, लेट्स चेक आउट दिस सिम। वैसे कुछ वीडियोस पहले सिम ट्रे एक्सीडेंटली बेंड करने से डैमेज हो गया था, सो मैं दोबारा वो रिस्क लूँगा नहीं। इनसाइड ऑफ कोर्स यहाँ पे प्लास्टिक होगा, जो कि एक यूजुअल डिज़ाइन ट्रेंड है। यहाँ पे कंपनीज ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करती हैं, बट आपको एक स्टोरी बताऊँ। अभी रिमेंबर आईकू नियो 7 मॉन्स्टर एडिशन जो आया था ऑरेंज वाला, वीवो की सर्विस पॉलिसी ऐसी होती है, लाइक आईक्यू भी सेम होता है। अगर आप 6 डेज में वो आपको फ़ोन रिपेयर नहीं कर पाते हैं तो आपको वो फ्री फ़ोन देते हैं रिप्लेस करके। आई मीन ऑफ कोर्स आपको जो पार्ट रिपेयर हो रहा है वो प्राइस देना पड़ेगा। तो उनके पास कहता है कि सिम ट्रे नहीं था, तो उन लोगों ने मेरे को पूरा ब्रांड न्यू फोन सील पैक पकड़ाया था जस्ट बिकॉज सिम ट्रे नहीं था। नेवर माइंड, अदर साइड ऑफ कोर्स बटन्स, बटन्स यहाँ पे मेटालिक हैं, जैसे जस्ट लाइक द फ्रेम एंड ओप्स बाहर आ भी जा रहे हैं, बट दैट डजंट मैटर। एनीवेज मेटालिक बटन है और फ्रेम यहाँ पे कम्प्लीटली मेटल का दिया गया है। नेवर माइंड, ये बेस ग्रिल यहाँ पे काफ़ी टाइनी बनाया गया है। आई थिंक ये डैमेज नहीं होगा किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो ये इन चीज़ों से ये डैमेज नहीं होगा। इट्स गुड वन। अब आते हैं गाइस कैमरा डेको पे। देखो ये थोड़ा सा स्टाइलिश है, यहाँ पे कई लेयर बनाई गई है, ये कैमरा अलग से देगा। अब इसमें बढ़िया डिज़ाइन क्या है कि देखो यहाँ पे कोई भी ऐसा कैमरा में है नहीं, तो क्या ऐसा पॉसिबल होता है कि इसको भी यहाँ क्या था, जस्ट लाइक ऑन द गूगल पिक्सल 9 है। बाय द वे गाइस उस फ़ोन की भी टेस्टिंग जारी है, हमने सुपर लॉन्ग टर्म ट्राई कर रखा है, ऑलमोस्ट हम 100 डेज यूज़ कर रहे हैं, जस्ट हमें टाइम नहीं मिला, वो भी आपको बहुत जल्दी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको डिवल डिज़ाइन मिलेगा, जैसे कि ऑफकोर्स यहाँ पे फ्रंट में आप यहाँ देख सकते हो कि एक मेटालिक कंस्ट्रक्शन है और बीनीथ उसके भी यहाँ पे मेटल मिलेगा। बचा देन ग्लास है एंड यहाँ पे उसके सराउंड में ऑफ कोर्स मेटालिक विद पेंट जॉब है। तो ये पेंट विद टाइम ऑफ कोर्स जा सकता है, बट मेरे जेनफोन मैक्स प्रो M2 में नहीं गया है। याद है इस फ़ोन को, दी गोट ऑफ दी बजट फोन्स। कितने का आया था? आई बिलीव 14,999, 17,999। कमेंट्स बताओ किसको पता है कि किस प्राइस में आया था। वाइद मुझे इतना याद है कि 6 GB में आया था। हाँ, एंड्रॉइड 9, एंड्रॉइड 6 आया था, मुझे ये भी याद है। ऑफकोर्स यहाँ पे भी आपको देखो ऐसा छोटा सा मेटल दिया होगा, छल्ला टाइप का, और यहाँ पे ये आपका ऑरा लाइट, रिंग फ्लैश लाइट, जो भी आप इसको कह सकते हो। सो या कंस्ट्रक्शन यहाँ पे सो फार सॉलिड लग रहा है, लाइक मेटल और प्लास्टिक और सारी चीज़ें कूल लग रही है। बटन फिक्स कर देता हूँ बिकॉज हमें तो ऑफकोर्स अनलॉक करना ही पड़ेगा। कूल, सारी चीज़ें अभी भी परफेक्टली काम से कर रही हैं। आपने कहा इस वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ सुना होगा, जैसे हम लगा देते हैं ना, अब उसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो, लाइक मुझे लग रहा है टीजर टाइप। मैंने आपको दिखाया था कि इस फोन का डिस्प्ले कितनी आसानी से लाइक स्क्रैच सकता है। अब ये टेस्ट ऑलमोस्ट मैं 6 ईयर प्लस से कर रहा हूँ। लाइक हमने ऑलमोस्ट लाइक 1000 प्लस फोन के आसपास टेस्ट कर रखे। आप दुकान भर रखी, गोदाम बन गया। अब तो सेम टूल हमने ऑलवेज यूज़ किया है। यही टूल जो मैंने लॉकडाउन के पहले मंगाया था, अभी भी चल रहा है, जब वो काम कर रहा है ना, तो ये चीज़ हमने बहुत सालों ट्राई कर रही है। बात सीरीज में आपको नया ट्रेंड बताया था, वो ये हो गया कि ब्रांड डिस्प्ले में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। अब जैसे कि इस फ़ोन की बात कर लो, इस फ़ोन में अगर मैं सुपर लाइट स्क्रैच भी करता हूँ तो ये डिस्प्ले लेवल 3, 4, 5, 6, 7 लाइक ऑलमोस्ट सभी से स्क्रैच हो सकता है। हाँ ऑफकोर्स बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट पॉइंट ये है कि अगर आप ऐसी चीज़ लेके चल रहे हो, तो अगर आप कोई ऐसी चीज़ रगड़ दोगे जो मे बी लाइक थोड़ा सा ऐसे हल्का सा, थोड़ा सा स्लाइट बिट ऑफ शार्प भी होगा ना, तो वो आपके डिस्प्ले को आसानी से स्क्रैच कर देगा। सो थिनर वर्जन ऑफ शॉर्ट सेशन ग्लास यूज़ किया है। एग्जैक्ट रीजन तो गाइस ब्रांड अपने लैब में जाके बता सकती है कि हाँ कितना प्रेशर है, क्या लगा था, बट होता क्या है कि हम सेम हैंड से सेम प्रेशर से सारे फ़ोन टेस्ट करते हैं। कुछ फ़ोन्स में अनयूजुअल निकलता है तो वो आपको पता चल जाता है। अब है क्या कि एज ए ऑडियंस आई बिलीव 100,000 में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो विदाउट स्क्रीन प्रोटेक्टर के फ़ोन को यूज़ करता होगा। सो दैट मीन्स उन्हें पता ही नहीं चलेगा। अगर स्क्रैच लग भी गया तो आप कैसे जानोगे कैसे लगा? जो ब्रांड यहाँ पे भी एकदम क्लीन चिट मिल गई, भाई पता ही नहीं किसी को कैसे लगा। सो ये चीज़ बहुत ही है। वन प्लस में भी आपने देखा था, यहाँ पे आपने देखा, और भी ब्रांड्स हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है बढ़ती चली आ रही है। अगर आप बैक साइड पे आते हो, यहाँ पे देखोगे तो ये ट्रेंड ऑफकोर्स आपने कई सालों से देखा है। तो इस बैक पैनल में प्लस पॉइंट ये होता है, फिंगरप्रिंट मार्क्स नहीं पड़ते, ज़्यादा ये ग्लेयर और शाइन नहीं करता, अच्छा लगता है, कूल होता है। बट इसमें भी स्क्रैचेस देखो बहुत ही आसानी से लग जा रहे हैं। लेवल 3, 4, 5, 6, 7
स्क्रैच लग भी रहे हैं और ये जो टूल में जो मेटल्स लगे हैं वो इटसेल्फ भी स्क्रैच हो जा रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होगे कि अच्छा हो सकता है आपका ब्लेड सुपर शार्प हो, जैसे देखो यहाँ पे लेवल 3 पे स्क्रैच लग रहा है। स्किन सबसे सॉफ्ट टेस्ट होती है। अगर मैं अपनी स्किन पे ऐसे देखो रगड़ रहा हूँ जैसे मैं करता हूँ, तो अगर इतना शार्प होता तो मेरे स्किन पे भी यहाँ पे ऐसे जब ब्लड और सब निकल जाता है ना, देखो मैं आपके सामने रगड़ रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, जस्ट लाइक जैसे नॉर्मल होता है। तो ब्लेड ऐसा भी नहीं कि सुपर शार्प है, बट स्क्रैच बहुत सारे लग जा रहे हैं। लेकिन आपने ये देखा होगा कि जो कैमरे का जो ग्लास है यहाँ पे स्क्रैचेस देखोगे तो लेवल 5 तक नहीं पड़ रहे हैं, ओनली लेवल 6 पे फाइन है और 7 पे डीप होते चले जा रहे हैं। दैट मीन्स ये क्वालिटी ऑफ ग्लास डिस्प्ले पे मिलना चाहिए बट वहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो मैंने आपको कॉस्ट बता दिया डिस्प्ले का, लाइक आपने रिव्यू में देखा था कैसा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्क्रैच में ये उतना परफेक्ट नहीं है। It's time for the burn test. Let's find out इस थिनर वर्जन ऑफ शॉर्ट सेंसेशन में फॉर द बर्निंग क्या होता है। अप्रॉक्सीमेटली हमने 11 से 12 सेकेंड में बर्न किया। इन बिटवीन यहाँ पे भी थोड़ा सा अनयूजुअल ऐसा था कि डिस्प्ले सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा अनरिस्पॉन्सिव हुआ था, मे बी फॉर 1 और 2 सेकेंड के लिए, और इवन लाइक आफ्टर 10 सेकेंड बर्निंग में यहाँ पे एक परमानेंट सा बर्न मार्क है जो कि काइंड ऑफ एक्सेप्टेबल है, ये तो ओके। बट डिस्प्ले थोड़ी सी अनरिस्पॉन्सिव हो रही है जो कि रियल लाइफ में भी हो सकती है। आपका फ़ोन सुपर हीट होने लगता है फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो मे बी एमोलेड डिस्प्ले में इस वाले पैनल में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सो दैट्स द मोटिव ऑफ दिस टेस्ट, होप यू अंडरस्टैंड इट। वेल गाइस, इट्स टाइम फॉर दी बेंच टेस्ट। अगर हम ऐसे फोन्स देखें, ऐसा ब्रांड देखें जो सबसे ज़्यादा बार फेल हुआ है, इट्स नॉट द रेडमी। वीवो के एक्सपेंसिव फोन्स, स्पेशली वी सीरीज़ के फ़ोन बहुत ज़्यादा फेल हुए हैं। वी सीरीज़ का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही पुअर है। अभी एक्स सीरीज़ का चूँकि इज़ द न्यू एंट्री है, एफ एडिशन द स्मॉलेस्ट है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन थोड़ा बेटर लग रहा है। आई डोंट थिंक सो कि इस फ़ोन में कोई ऐसी इशू आनी चाहिए, स्टिल ट्राई करना तो बनता है। दैट्स हम ऐसे सारे टेस्ट परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट चलिए हम स्क्रीन साइड से बेंड करते हैं, देखते हैं क्या फ़ोन में कोई इशू आती है कि नहीं आती है। इन 3, 2, 1 It's tough. It's really tough. जहाँ पे मेटल विद फ्लैट फ्रेम आता है, चांसेस गाइस बहुत ही कम होते हैं उस फोन के बेंड में फेल होने के। नो, इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल कि आप इस फोन को ब्रेक कर लो। इन टर्म्स ऑफ बेंड में ये फोन सीरियसली सुपर सॉलिड है। अब आप ऐसे गाइस कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ऐसा क्यों कहा था कि 6 साल बाद ऐसे फिर से हुआ, अब फिर ऐसा हुआ। और कुछ लोग जो सुपर जेम्स बॉन्ड स्टाइल के होते हैं वो कह रहे होंगे कि भाई देखो आपके यहाँ पे तो बर्न मार्क है, बट अब आप स्क्रैच कर रहे हो तो आपके में बर्न मार्क नहीं पड़ा था, वो कैसे? वो ऐसे गाइस कि अब हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में काम करते हैं, कार्ड जो होते हैं वो अक्सर ऐसा होता है कि डेटा करप्ट हो जाता है। अब जैसे हम फ़ोन का रिव्यू कर रहे हैं तो वो तो गाइस चलो हम दोबारा री रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम नहीं कर सकते ना। लाइक हमने फ़ोन एक बाई किया, अब इतना तो मैं अंबानी टाइप हूँ नहीं कि मैं एक और फ़ोन बाई करके पैसे सर्च करूँगा। तो मैंने सारे टेस्ट फिर से परफॉर्म किए इसमें, क्योंकि हमारा टॉप कार्ड ओनली करप्ट हो गया था, साइड वर्क कर रहा था, मेन वर्क कर रहा था। तो ये चीज़ हमने इसलिए फिर से बनाई है, बट रिजल्ट्स ऑफ कोर्स नहीं चेंज होंगे, वो तो वही आएगा आप जितनी बार भी ट्राई करोगे। तो हाँ, काफ़ी मेहनत लगती है गाइस बिहाइंड द सीन्स, कभी मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। होप यू अंडरस्टैंड दिस टेस्ट एंड इन टर्म्स ऑफ रेटिंग में आई बिलीव 7 out of 10 इज मोर देन ऑफ, बिकॉज वैसे फ़ोन सॉलिड है, बट इन टर्म्स ऑफ स्क्रैच में डिस्प्ले में जो कि काफ़ी पुअर है, वीवो को डेफिनेटली ये सारी चीज़ें अपनी चाहिए, बिकॉज सर्विस एक्सेलेंट है, बॉक्स एक्सेलेंट है, लाइक पैकेजिंग क्वालिटी एक्सेलेंट है। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर मिलती हैं, इट्स नॉट गुड फॉर ब्रांड एंड दी कस्टमर्स ऑल्सो।